सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। WHO ने चीनी वैक्सीन को दी मंजूरी। चीनी कंपनी सिनोफार्म की है वैक्सीन। तमिलनाडु में 14 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन की घोषणा। मुख्यमंत्री एम स्टालिन का फैसला। सांसद किरण खेर की मौत को लेकर फैली झूठी खबर। अनुपम खेर को करना पड़ा ट्वीट। और अब खबरें विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीनी कंपनी सिनोफार्म के कोविड टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी पाने वाली चीन की ये पहली कोविड वैक्सीन है। WHO ने कहा है कि कोवैक्स रोल आउट के तहत सभी देशों में आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को सूचीबद्ध किया गया है। यह वैक्सीन पहले ही चीन सहित कई देशों में दी जा चुकी है। सिनोफार्म का कोरोना टीका चीन सहित 42 देशों में लगाया गया है। इनमें इराक, ईरान, मिस्र, पाकिस्तान, USA जैसे कई देश शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इससे पहले फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के साथ एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना के कोरोना टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। राज्य में 10 मई से 24 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर पाबंदी रहेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन ने राज्य की सत्ता संभालने के बाद कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। तमिलनाडु में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 26,465 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,23,965 पर पहुंची। एक्टर अनुपम खेर की पत्नी और चंडीगढ़ से बीजेपी की लोकसभा सांसद किरण खेर ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर अफवाह चल रही है, जिसके बाद अनुपम खेर ने ट्वीट कर बताया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा, लोग इस तरह की नकारात्मक खबरें ना फैलाएं। अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा, किरण के स्वास्थ्य को लेकर कई अफवाहें हैं, यह सब गलत है, वे बिल्कुल ठीक है। यही नहीं, उन्होंने दोपहर को कोविड का दूसरा वैक्सीनेशन लिया है। वे लोगों से निवेदन करते हैं कि इस तरह की नेगेटिव खबरें ना फैलाएं, सुरक्षित रहें। खबर पोखरण से है, जहां कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर उपखंड प्रशासन बहुत ही गंभीर नजर आ रहा है। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चिकित्सालय में निरीक्षण जारी है। इसी कड़ी में पोखरण तहसीलदार बंटी राजपूत ने शहर के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय सेठ विठल दास चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चौधरी से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए कोरोना को लेकर की गई अलग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रशासन को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी। तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन को सूचित करने के बाद पोखरण के राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन के 10 सिलेंडरों की व्यवस्था करवा दी। उन्होंने कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर है, तो वहीं कोरोना वैक्सीन पहुंचने के बाद पुनः टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रकाश चौधरी को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते और कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से उपचार किया जाना सुनिश्चित करें। मैडम, आपने सर्वे किया है, पोखरण अस्पताल में वैक्सीन की सेकंड डोज नहीं है और आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, तो सेकंड डोज कब तक उपलब्ध होगी और पब्लिक को कब तक पहुंच जाएगी? उम्मीद है कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई और जो जयपुर से है वैक्सीन आ चुकी है और वो सीधे जिला स्तर पर पहुंच चुकी है और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि कल सुबह तक जो सेकंड डोज है वो हमारे पोखरण को उपलब्ध हो जाएगी और कल से सेकंड डोज सभी को लगाना शुरू होगा। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकोप के साथ ही चिकित्सक सहित अन्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इन दिनों सबसे बड़ा संकट है कि मौतें बढ़ रही हैं। ऐसे में शवों को उठाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा।
महामारी के कारण एम्बुलेंस चूरू और बीकानेर के बीच दौड़ती है। ऐसे में निजी वाहनों में कोई भी कोरोना शवों को डालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन के सामने ये बड़ा संकट बना हुआ था। इन सब घटनाओं से दुखी होकर वार्ड 19 निवासी नंदलाल सारण के पुत्र पवन कुमार सारण मदद के लिए आगे आए। पवन सारण ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी रीना चीपा से मुलाकात कर कोरोना से मौत हुई शवों को ले जाने के लिए निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए जिससे वे स्वयं वाहन चलाएंगे। शवों को ले जाने के लिए हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया। पवन सारण ने बताया कि वे नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति को इस सहयोग की जरूरत पड़े, लेकिन समय की स्थिति को देखते हुए उन्होंने सेवा करने की सोची है। तहसील ही नहीं बल्कि जिले भर में उसके लायक कोई भी कार्य हुआ तो वे हर संभव प्रयास करेंगे। सर, मेरा उद्देश्य यही है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि डेड बॉडी के लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं है और मेरा उद्देश्य यही है, देखो परमात्मा को जो मंजूर होगा वो तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि साधन के अभाव में कोई डेड बॉडी में टाइम ना लगे। सबसे सर्वप्रथम मेरा यही प्रयास रहेगा कि जहाँ भी जिसको ज़रूरत हो मेरा साधन उपलब्ध है। मेरे से जो होगा इस विकट परिस्थिति में अपने देशवासियों के लिए, अपने शहरवासियों के लिए मेरे से जो प्रयास है वो मैं करता रहूँगा। मैंने देखा है अभी तक डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस वाले अपने मुंह मांगे दाम ले रहे हैं और मेरा यही प्रयास है कि जहां तक संभव हो मैं ये कार्य करूं और निःशुल्क मेरी जहां ज़रूरत पड़े निःशुल्क मैं ये मेरी गाड़ी है ये डेड बॉडी के लिए अपने शहरवासियों को चूरू ज़िले में जहां भी मेरी ज़रूरत पड़े, मेरे शहरवासियों को नहीं, चूरू ज़िले में जहां भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मेरे को कॉल करो, मैं जो मेरी सुविधा है वो आपको दूंगा। इसका कोई चार्ज ना तो मैं वसूल करूंगा और ना लूँगा। मैं अपने खर्चे पे, भगवान करे ये आपदा है ये जल्दी ही दूर हो और मेरा प्रयास यही है कि कोई भी गरीब आदमी पैसे के अभाव में डेड बॉडी जिनकी पड़ी है पैसे के अभाव में एम्बुलेंस वाले 500 रुपये 1000 रुपये मांगते हैं या 5000 रुपये मांगते हैं, मनमाने दाम मांगते हैं। मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा। मेरा सर्वप्रथम प्रयास यही है कि निःशुल्क मेरी जहां ज़रूरत हो चूरू ज़िले में मेरे नंबर है वो आप डाल दो 99 281 75 058। खबर नागौर के मकराना से है, जहां उपखंड के बोरावड़ कस्बे में कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत स्कूल के क्लासरूम में खड़ी थी और अचानक दर्द उठा, पेट पर हाथ रख बैठना पड़ा। आसपास लड़के हंसने लगे, कपड़े पर निशान दिखने लगे। शर्म और डर ने घेरा मुझे, कोई रास्ता न सूझा मुझे। बात करूं, बात किससे करूं? क्या मैं बीमार हूं? घर पहुंचकर माँ को बताया, फिर माँ ने आराम से समझाया ये बदलाव सामान्य प्रक्रिया है, लड़की के विकास की पहचान है, कुछ गलत नहीं, न कोई बीमारी है, ये माहवारी है। न संकोच करो, न ही झिझको, स्वच्छता से लो काम, रोज करो स्नान, पौष्टिक आहार और व्यायाम, मासिक का करो इंतजाम, सैनिटरी नैपकिन या साफ कपड़े का इस्तेमाल, उपयोग के बाद सही निस्तारण, करें इन दिनों का सामना आत्मविश्वास के साथ, बढ़ते कदम, उठते हाथ, बेटी हो रही बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार व IEC द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ अब भी खाली, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को मिली अहम जिम्मेदारी। पुलिस और प्रशासन ने तिवरी में किया फ्लैग मार्च, कोविड प्रोटोकॉल की पालना का दिया संदेश। क्वारंटाइन सेंटर लॉयंस भवन में सैनिटाइजर का कार्य जारी, सरपंच ने फ्रंटलाइन वर्करों के लिए मुहैया कराया मास्क। और अब खबरें विस्तार से।
राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 2.5 साल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ खाली है। पहले लोकसभा चुनाव के बुरे नतीजे, राजस्थान में राजनीतिक उठापटक और अब कोरोना के फैलते संक्रमण के चलते राजनीतिक नियुक्तियों के काम बंद है। ऐसे में कांग्रेस सरकार बनने के बाद भले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ खाली हों, लेकिन एक तबका ऐसा है जिसे लगातार राजनीतिक पदों से नवाजा गया। वे तबका है ब्यूरोक्रेसी का। भले ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किसी न कारण से अब तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को नियुक्तियां दी गईं। राजस्थान में 2.5 साल में देखा जाए तो कुल 10 पूर्व आईएएस और 3 आईपीएस को राजनीतिक नियुक्तियां राजस्थान सरकार की ओर से दी गई है। इनमें से कई अधिकारी तो सेवानिवृत्ति के साथ ही राजनीतिक नियुक्ति के पद से उपकृत किए गए। खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां लॉकडाउन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च उपखंड अधिकारी रतनलाल रैगर के नेतृत्व में निकाला गया। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना का संदेश दिया गया। 24 तारीख तक का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है और उसी घोषणा की पालना के लिए एसडीएम रतनलाल और एसीपी सर मंडोर द्वारा फ्लैग मार्च करके ग्राम मथानिया और तिवरी में जनता को आगाह किया है कि आप बाहर नहीं निकले, अपने साधन को लेकर के व्यर्थ न घूमें और जरूरत हो तो ही किसी दुकान पर जाएं, अन्यथा सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी और उनको क्वारंटीन किया जाएगा। स्कूल में 15 दिन के लिए बंद किया जाएगा। खबर गंगानगर के घड़साना से है, जहां सरपंच ने फ्रंटलाइन वर्करों के लिए मास्क मुहैया कराए। श्रीगंगानगर के नई मंडी घड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 3 एसटीआर के सरपंच संदीप सिंह ढिल्लो द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्वारंटाइन सेंटर लॉयंस भवन में सैनिटाइजर का कार्य किया गया। तो वहीं इलाके में तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे क्षेत्र में खतरे की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में गांव का मुखिया और सरपंच अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, ताकि समूचा इलाका कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बच सके। इससे पहले पूर्व सरपंच द्वारा फ्रंटलाइन वर्करों के लिए मास्क मुहैया कराए गए और सैनिटाइजर इस्तेमाल का सही तरीका बताया गया। कोरोना के साथ छिड़ी जंग में इलाके के सरपंच का योगदान सराहनीय और प्रशंसनीय है। वहीं इस दौरान सरपंच संदीप सिंह ढिल्लो ने कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसलिए तमाम लोग घर में रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। खबर जावाल से है, जहां नगरपालिका क्षेत्र में शुक्रवार को मेघवालवास में चुन्नीलाल मेघवाल के घर में गैस चूल्हे में आग लगने से हुए नुकसान की जानकारी मिलने पर शनिवार को सिरोही तहसीलदार निर्जा कुमारी ने पीड़ित परिवार चुन्नीलाल के घर पहुंचकर खाद्य सामग्री के किट के साथ अपनी जेब से आर्थिक सहायता देकर मानवता का धर्म निभाया, जिसकी मोहल्ले वासियों ने आभार जताया। इस दौरान एलडीसी राकेश पूनिया, पटवारी भंवरलाल माली, बदाराम, नारायण लाल समेत कई मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। खबर नागौर से है, जहां रक्तकोष फाउंडेशन संस्थापक और संरक्षक नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल बिश्नोई के नेतृत्व में नागौर जिले की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष मुकेश कटारिया, जिला संयोजक तालिब कुरैशी और जिला सचिव बाबूलाल जिबाणिया को नियुक्त किया गया। नियुक्त करने पर जिला सचिव बाबूलाल ने बताया कि वर्तमान में लॉकडाउन को देखते हुए रक्त की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में नागौर के तमाम युवाओं से विनती है कि वैक्सीन लगाने से पहले एक बार रक्तदान जरूर करें, ताकि गरीब परिवार परेशान न हो। इस मौके पर नागौर के तमाम युवाओं ने सोशल मीडिया पर खुशियां मनाई। खबर राजियासर से है, जहां ग्राम पंचायत सोमासरा में कोरोना महामारी के चलते आयुष डॉक्टर विनोद बिश्नोई के सानिध्य में ग्रामीणों ने आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार कर लोगों को पिलाया। डॉक्टर विनोद बिश्नोई ने बताया कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पिलाया जाए, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो और शरीर पर कोरोना वायरस बेअसर हो जाए। इसके साथ ही लोगों को कोरोना वायरस से बचने हेतु मुंह पर मास्क पहनने, हाथ धोने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान ग्रामीण डॉक्टर कुलदीप कड़वासरा, कृष्ण गिला, डॉक्टर रोहित सागवान, आकाश कड़वासरा आदि ने सहयोग किया। अब खबर 12 से है, जहां छिपा बड़ोद जनसेवा प्रयास 12 इकाई द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ तहसीलदार भैरूलाल मीणा और जिला संघ संचालक
रामनाथ मालव द्वारा किया गया। तहसीलदार भैरूलाल ने अपने संबोधन में कहा कि सेवा कार्य में अग्रणी जनसेवा प्रन्यास का यह कार्य प्रशंसनीय है, जिसके द्वारा वैश्विक महामारी में रक्तदान शिविर लगाकर लोगों की जान बचाई जा रही है। तो वहीं हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि रक्तदान शिविर कोरोना गाइडलाइन की पालना को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। खबर चूरू से है, जहां राज्य सरकार द्वारा दी जा रही निशुल्क कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण का शुभारंभ किया। एसडीएम मोनिका जाखड़ ने बताया कि टीकाकरण में 18 से ज्यादा वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जाखड़ ने तारानगर ब्लॉक के सभी युवाओं को कोविन साइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराने और टीकाकरण का लाभ उठाने को कहा। इस मौके पर बीसीएमओ चंदन सुंडा, सीएचसी प्रभारी मोतीलाल सोनी, गजानंद रसगनिया, थानाधिकारी गोविंद राम विश्नोई आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की आज तारानगर ब्लॉक में शुरुआत की गई है और इसको वीसी के जरिए लॉन्च किया गया। विधायक महोदय के द्वारा वो सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे और मेरी तारानगर ब्लॉक के सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी युवाओं से, सभी व्यक्तियों से मेरी अपील है कि कोरोना महामारी के इस संकट भरे दौर में बचने के सभी उपाय अपनाते हुए इस क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन जो उपाय है टीकाकरण, आप मेरी सबसे ये विनती है कि आप सब लोग टीकाकरण करवाएं। इसके साथ साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, गर्म पानी पीना और भीड़ भाड़ में नहीं जाना, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलना, सभी उपायों को अपनाएं। अपने और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। खबर कोलायत से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भामाशाह के रूप में भूप सिंह भाटी ने अपने निजी चिकित्सालय का सारा सामान कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोलायत सीएचसी को सुपुर्द किया। भूप सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मेडिकल सेवाओं की आवश्यकता जताई जाए। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिवाकर वर्मा ने बताया कि भूप सिंह भाटी ने भामाशाह के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मेडिकल सेवा के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए। ऐसा कार्य सराहनीय है। कोलायत के भामाशाह इस कोरोना काल में सहयोग देते रहे तो संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। इस दौरान सीएचसी के भंडारपाल इंचार्ज रतन सिंह ने बताया कि भूप सिंह भाटी ने 2 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, बीबी मशीन, 24,000 रुपए के गद्दे और बेड सहित 4 लाख रुपए का सामान सौंपा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवाकर कुमावत, प्रभारी सीएचसी कोलायत। आज दिनांक 9 तारीख को कोलायत हॉस्पिटल को, कोलायत सीएचसी हॉस्पिटल को श्रीमान भूप सिंह जी भाटी जी की भामाशाह की तरफ से, उनके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी कुछ सामान, जो कि लिस्ट इस प्रकार से, उसमें से काफ़ी कुछ सामानों को मैं आपको बताता हूँ। इस कोरोना काल के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है वर्तमान में ऑक्सीजन, उसके 2 बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर, 8 बेड, मरीज को देखने के लिए 8 बेड, उनके लिए गद्दे, पेशेंट के लिए स्ट्रेचर, पेशेंट एग्जामिनेशन स्टूल, लेबर स्ट्रेचर, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स, काफ़ी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और बीपी इंस्ट्रूमेंट, और उसके अलावा एक ऑटोक्लेव मशीन, लगभग उनके हॉस्पिटल का अराउंड लगभग 3 से 4 लाख कीमत का सामान उन्होंने कोलायत सीएचसी को अपनी तरफ से सप्रेम भेंट किया है। इस भेंट के लिए हम श्रीमान भूप सिंह जी भाटी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। खबर भोपालगढ़ से है, जहां कोरोना के बढ़ते कहर और रोजाना ऑक्सीजन के अभाव से हो रही मौतों के सिलसिले को थामने और जरूरतमंदों को समय पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भोपालगढ़ क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित श्वास बैंक का शनिवार को युवा समाज सेवी शिवकरण सैनी द्वारा भेंट की गई पहली ऑक्सीजन जनरेटर मशीन के साथ शुभारंभ हुआ। गौरतलब है, वर्तमान कोरोना संकट काल में सबसे बड़ी समस्या गंभीर मरीजों को समय पर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होना है। ऐसे में दिनों दिन विकराल होते जा रहे हालातों को देखते हुए भोपालगढ़ क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करने को लेकर मिशन श्वास बैंक शुरू किया है। सोशल मीडिया के जरिए भामाशाहों का सहयोग जुटाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनों की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत शनिवार को राजीव गांधी युवा क्लब भोपालगढ़ के संस्थापक अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता शिवकरण सैनी ने अपने पिता स्वर्गीय गोवर्धन राम सोलंकी की स्मृति में 90,000 रुपए की लागत से अस्पताल में पहली मशीन भेंट कर बैंक का शुभारंभ किया।
कोरोना महामारी को देखते हुए और विशेषकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से कोरोना महामारी फैली है और सारे ग्रामीण क्षेत्र से मरीज शहर की ओर जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक भोपालगढ़ में युवाओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहल की और स्वास्थ्य बैंक भोपालगढ़ की स्थापना के लिए विभिन्न सामाजिक युवा कार्यकर्ताओं ने पहल की, जिसमें करीब 10 मशीनें और करीब 5 लाख रुपए एकत्रित हुआ। आज मेरी ओर से पहली मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापना कर स्वास्थ्य बैंक की शुभारंभ की गई। साथ ही हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाकर ने भी 5 मशीनें भोपालगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दी है। और मैं विशेषकर भामाशाहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में करें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरों में जाना न पड़े और छोटी मोटी बीमारी या छोटी सांस की तकलीफ होने पर उन्हें स्थानीय स्तर पर इसकी सुविधा मिल सके। भोपालगढ़ में कोरोना मरीज बढ़ रहे इस संदर्भ में भोपालगढ़ की जनता, भामाशाह और प्रबुद्ध नागरिकों ने एक स्वास्थ्य बैंक के नाम से यहाँ सोशल मीडिया का ग्रुप बनाया है और उसी में पहल करते हुए यहाँ के भामाशाह और श्री शिवकर्ण जी सैनी सदस्य AICC कांग्रेस, जिन्होंने अपने पिता की स्मृति में भोपालगढ़ CSC के लिए पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाया है। ये एक भोपालगढ़ की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है और अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा देने वाला कदम है। तो हम इस संबंध में शिवकर्ण जी के सभी आभारी हैं और अन्य भामाशाहों से भी हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि आप भी इसी प्रकार आगे आकर हमारे जो हॉस्पिटल की है इसकी सुविधाओं को बढ़ाने में अपना सहयोग करें। और इसके साथ ही यह भी अपील है कि कोरोना का महामारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, तो कृपया करके अपने घरों में ही रहें, बिना वजह बाहर नहीं निकलें और जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसकी। खबर देचू से है, जहां बड़ी विपदा से गुजर रहा है इस वक्त पूरा देश, लेकिन देचू सरपंच लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव हो, मास्क हो, लोगों को राहत सामग्री देना हो, हॉस्पिटल का कार्य हो, ऐसे में 24 घंटे गांव के लिए एक देवदूत के रूप में काम कर रहे हैं। देचू एक बड़ा कस्बा होने के साथ ही लोगों की आवाजाही यहाँ ज्यादा रहती है, इसलिए सरपंच ने खुद जाकर गलियों, मोहल्लों और पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पोस्ट ऑफिस आदि जगह सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे कुछ दिनों तक अपने घर में ही रहें, आपदा में सब सुरक्षित रह सकते हैं। देचू सरपंच ने लगातार अस्पताल में हो चाहे ग्राम पंचायत में हर तरह से लोगों की मदद की है। वे लगातार लोगों के संपर्क में रहकर इस तरह से पूर्ण मदद का भरोसा दिला रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए